लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लग गई है। सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर रोक लग गई है। 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी, जिसे रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला रद्द हुआ। इससे पहले इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था। लेटरल एंट्री पर छिड़ी सियासत के बीच यूपीएससी ने भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर दिया है। बताया गया कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर इस विज्ञापन को रद्द किया गया। 17 अगस्त को यूपीएससी का एक विज्ञापन आया था, जो 45 पदों की भर्ती के लिए था। इनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल थे। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना था, लेकिन मामले पर बढ़ते विरोध को देखते हुए पीएम मोदी ने इसे रद्द करने की सलाह दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द किए जाने का अनुरोध किया। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और मोदी सरकार आरएसएस के लोगों की लोक सेवा में भर्ती कर रही है। तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया और इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बताया। लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, वो मिटे और मुख्य तौर पे जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आ गया है। बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रह गया? ये तो साफ तौर पे साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग, साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान साफ कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर पीएम मोदी का विजन साफ है। जब सुप्रीम कोर्ट से एससी, एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हुई थी, उस वक्त भी पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने का फैसला किया था। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी भी लेटरल भर्ती का विरोध कर रहे हैं। अशोक चौधरी तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। समय समय पर मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए ये कड़े फैसले दर्शाते हैं कि विपक्ष जो एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहा है। नहीं, लेटरल एंट्री के हम लोग विरोधी हैं, इसलिए कि लेटरल एंट्री के से जो आरक्षण का फॉर्मूला है और एक जो बड़ी आबादी है जिसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, चाहे हमारे नेता ने यहाँ पर अति पिछड़ों में मुसलमानों के लिए आरक्षण दिया, हिंदुओं के साथ साथ अति पिछड़ों को भी आरक्षण देने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अति पिछड़ों में हिंदू हैं, हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं। लेटरल एंट्री का मुद्दा 2017 से ही गरमाया हुआ है। लेटरल भर्ती में कैंडिडेट बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का फायदा नहीं मिलता। ये सरकारी नौकरी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। पदों के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित होती है। प्राइवेट सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को इसमें मौका मिलता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर काम करने का मौका दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन को रद्द कर दिया है, लेकिन आरक्षण के नाम पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपीएससी में सीधी भर्ती रोक पर पीएम मोदी के फैसले का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आम लोगों की भावना को समझते हैं। यूपीएससी की बहाली निकली थी, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। प्रधानमंत्री ने देखा कि इस बहाली में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण नहीं है, इसलिए बहाली पर रोक लगा दी। तेजस्वी यादव लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग भी विरोध करेंगे। बहुत अच्छा किया गया है। जैसे मांग बहुत लोगों को हुई थी कि उस तरह के एंट्री में शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं देखा गया था,
तो इस मांग को देख करके प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभी उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब प्रधानमंत्री आम लोगों की बात को समझते हुए उसको ये किया है। हालांकि ये प्रेसिडेंस है, आज ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी अपना जान करके अच्छे अच्छे लोगों को लाते थे, डिप्टी सेक्रेटरी बनाते थे और दूसरे लोग भी बनाते थे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कभी आरक्षण के संबंध में कोई बात नहीं की। तो आप कह सकते हैं कि लेटरल में अब सियासत की एंट्री हो गई है और यही वजह है कि इस विज्ञापन को फिलहाल रद्द करना पड़ा है। पीएम के दखल के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी और उसके बाद सरकार इस फैसले पर वापस हुई है। 45 पदों की बहाली थी और ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि आरक्षण को के नियमों को नहीं माना जा रहा है, आरक्षण के प्रावधानों से खिलवाड़ हो रहा है।